आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो प्यार, विश्वास और धोखे के एक खौफनाक जाल में उलझी है। एक हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, कैसे एक भयावह साजिश का गवाह बन गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि राजा रघुवंशी हत्याकांड की यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इंदौर के 30 वर्षीय युवा व्यवसायी राजा रघुवंशी 11 मई 2025 को 25 वर्षीय सोनम रघुवंशी के साथ शादी के बंधन में बंधे थे। दोनों परिवार खुश थे और किसी को कोई शक नहीं था कि यह एक सामान्य, खुशहाल अरेंज्ड मैरिज है। शादी के बाद 20 मई को यह नवविवाहित जोड़ा अपने हनीमून के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों की ओर निकल पड़ा। राजा के भाई ने बताया कि राजा ने मेघालय को उसकी बहुत खूबसूरत घाटियों के कारण चुना था। क्या उन्हें पता था कि यह सुंदरता ही उनके लिए एक जाल बनने वाली थी? 21 मई की शाम वे शिलांग पहुंचे और एक गेस्ट हाउस में चेक इन किया। अगली सुबह 22 मई को उन्होंने एक स्कूटी किराए पर ली और चेरापूंजी के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने नोंगरियट गांव में एक होमस्टे में रात बिताई। 23 मई की सुबह वे होमस्टे से चेकआउट कर वापस मावलखियात गांव लौटे और बस उसके बाद वे लापता हो गए। परिवार का संपर्क टूट गया और एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। 24 मई को उनकी किराए की स्कूटी शिलांग सोहरा रोड पर एक कैफे के पास लावारिस हालत में मिली। चाबी अभी भी उसमें लगी हुई थी। यह एक अजीब संकेत था, है ना? कौन अपनी स्कूटी की चाबी ऐसे ही छोड़ देता है? एक हफ्ता बीत गया और 2 जून को एक ड्रोन ने मेघालय में वेसावडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में एक क्षत विक्षत शव देखा। यह राजा रघुवंशी का शव था। उनका गला कटा हुआ था और उनका बटुआ, एक सोने की अंगूठी और एक चेन गायब थी। शुरुआती शक लूट हत्या पर गया। घटनास्थल से एक खून से सना हुआ दरांती, जिसे खासी जनजाति का हथियार दाऊ कहते हैं, और सोनम के साथ देखा गया एक रेनकोट भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुष्टि की कि राजा को बेरहमी से पीटा गया और चाकू से वार कर उनकी हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। सोनम कहां थी? राजा का शव मिलने के बाद सोनम बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। क्या वह भी शिकार थी? क्या उसे अगवा कर लिया गया था? राजा और सोनम दोनों के परिवारों ने शुरू में यही माना कि सोनम को भी मार दिया गया था या अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने उसे खोजने और राजा के लिए न्याय की मांग करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। उन्होंने मेघालय पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। 17 दिनों तक लापता रहने के बाद सोनम रघुवंशी 8 जून 2025 की देर रात उत्तर प्रदेश में वाराणसी गाजीपुर मुख्य सड़क पर काशी ढाबे पर मिली। वह रात लगभग 1 बजे पहुंची। परेशान और अस्वस्थ थी। ढाबे के मालिक शाहिल यादव ने बताया कि उसने शुरू में मदद के लिए अन्य ग्राहकों से संपर्क किया, फिर अपने भाई को फोन करने के लिए उनसे अपना फोन मांगा। अपने भाई को फोन करने पर वह रोने लगी। ढाबे के मालिक द्वारा पूछताछ करने पर सोनम ने दावा किया कि उसका अपहरण कर लिया गया था, उसके गहने लूटने का प्रयास किया गया था, उसके पति की हत्या कर दी गई थी और वह यह देखकर बेहोश हो गई थी। लेकिन जब उससे पूछा गया कि वह मेघालय से गाजीपुर कैसे पहुंची, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू में दावा किया कि उन्होंने उसे परेशान और अस्वस्थ पाया, जबकि मेघालय पुलिस ने जोर देकर कहा कि उसने नंदगंज पुलिस स्टेशन में स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था डाल्टन पी मार्क ने कहा कि उसने दबाव में आत्मसमर्पण किया। ये सीधे विरोधाभास तुरंत संदेह पैदा करते हैं। कौन सच कह रहा था? सोनम के पिता देवी सिंह ने दृढ़ता से उसका बचाव किया, दावा किया कि वह निर्दोष है और ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती थी। उन्होंने मेघालय पुलिस पर कहानियां गढ़ने और झूठ बोलने का आरोप लगाया और एक संघीय सीबीआई जांच की मांग की। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने शुरू में संदेह व्यक्त किया,
यह कहते हुए कि वह सोनम की हत्या में संलिप्तता को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक वह कबूल नहीं कर लेती। हालांकि उन्होंने बाद में कहा, मैं अब मानता हूं कि मेघालय सरकार झूठ नहीं बोल रही थी, वे सच कह रहे थे। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला खुलासा। मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोनग्रांग ने सोनम के फिर से प्रकट होने के तुरंत बाद आरोप लगाया कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए हत्यारों को काम पर रखा था। यह एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज मोड़ था। जब पुलिस ने सोनम को गाजीपुर में पाया तो कथित तौर पर वह उनके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी और उसके जवाब न देने का एक वीडियो भी सामने आया। यह चुप्पी ढाबे के मालिक को उसकी पिछली कहानी के विपरीत संदेह को बढ़ावा देती है। सोनम का अचानक एक ढाबे पर प्रकट होना अपराध स्थल से दूर, अप्रत्याशित था और तुरंत ध्यान आकर्षित करता है। ढाबे के मालिक को उसकी विरोधाभासी कहानी बनाम पुलिस का उसे तुरंत मास्टरमाइंड के रूप में आरोपित करना एक बड़ा किसने किया मोड़ बनाता है। क्या सोनम सच में एक शिकार थी या वह इस खूनी खेल की मास्टरमाइंड थी? मेघालय के डीजीपी इदाशिशा नोनग्रांग ने स्पष्ट रूप से कहा कि सोनम रघुवंशी अपने पति राजा की हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड थी। पुलिस ने आरोप लगाया कि उसने अपने हनीमून के दौरान राजा को खत्म करने के लिए भाड़े के हथियारों को काम पर रखा था। मेघालय पुलिस ने कहा कि मेघालय जाने की पूरी योजना सोनम ने ही बनाई थी। राजा की मां ने भी दावा किया कि सोनम ने उसे जाने के लिए मजबूर किया और परिवार को बताए बिना टिकट बुक किए। पुलिस ने 21 वर्षीय राज कुशवाहा को पूरी क्रूर हत्या की साजिश का कथित मास्टरमाइंड बताया। राज कुशवाहा सोनम के पिता की प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने कहा कि राज कुशवाहा सोनम का कर्मचारी था और वे फोन पर बहुत बात करते थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि सोनम का राज कुशवाहा के साथ विवाहेतर संबंध था, जो राजा की हत्या का प्राथमिक मकसद था। सोनम के पिता की दुकान में सोनम के आने जाने के दौरान उनका रोमांटिक रिश्ता विकसित हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह संबंध उनके परिवारों को अज्ञात था और सोनम ने अंततः एक अरेंज्ड मैरिज में राजा रघुवंशी से शादी की। राज कुशवाहा कथित तौर पर सोनम से 5 साल छोटा था। पुलिस जांच से पता चला कि सोनम ने राजा से शादी के बाद भी राज से संपर्क बनाए रखा। सोनम ने कथित तौर पर पूरी मेघालय यात्रा का आयोजन किया। राजा की मां का कहना है कि सोनम ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां देख सकें। पुलिस ने पुष्टि की कि सोनम और राज कुशवाहा ने राजा की हत्या के लिए भाड़े के हथियारों को काम पर रखने की साजिश रची थी। मेघालय की यात्रा इस पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा थी। राज कुशवाहा हालांकि मास्टरमाइंड था, शारीरिक रूप से मेघालय नहीं गया था, लेकिन उसने फोन के माध्यम से सोनम के साथ नियमित संपर्क बनाए रखते हुए दूर से हत्या का समन्वय किया। राजा की हत्या के संबंध में सोनम सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं राज्य कुशवाहा, मास्टरमाइंड सोनम का प्रेमी आनंद कुर्मी। हत्या के निष्पादन के दौरान राजा रघुवंशी पर शारीरिक रूप से हमला करने वाला पहला व्यक्ति था। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर हत्या में भी शामिल था। आकाश राजपूत हत्या में भी शामिल था। सभी तीनों हमलावरों ने कथित तौर पर सोनम द्वारा काम पर रखे जाने की बात कबूल की। कुछ रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उन्होंने राज के साथ सोनम के भाई की फर्म में काम किया था। हत्या 23 मई 2025 की रात को हुई थी। होमस्टे से चेकआउट करने के बाद राजा और सोनम बिना किसी गाइड के मावल खेत गांव गए। एक स्थानीय गाइड ने दावा किया कि उसने 23 मई को नोंगरियट से ऊपर ट्रेकिंग करते समय इस जोड़े को 3 अज्ञात पुरुषों के साथ देखा था। उसने बताया कि राजा उन 3 पुरुषों के साथ चल रहा था, जबकि सोनम धीरे धीरे उनका पीछा कर रही थी। इस गाइड की टिप मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण थी। सूत्रों ने पुष्टि की कि आनंद कुर्मी ने राजा पर पहला शारीरिक हमला किया, फिर बाकी आरोपियों ने इस क्रूर कार्य को पूरा किया। राजा को बेरहमी से पीटा गया और चाकू से वार किया गया। उनका गला काट दिया गया।
उनके शव को फिर वेसावड़ोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। पुलिस ने राजा के शव के पास से एक खून से सना हुआ दरांती दाव बरामद किया, जिसे हत्या का हथियार माना जाता है। सोनम के साथ देखा गया एक रेनकोट भी पास से मिला। घटनास्थल से मिले अन्य सबूतों में एक महिला की सफेद शर्ट, दवा की एक पट्टी, मोबाइल फोन के एलसीडी स्क्रीन का एक हिस्सा और एक स्मार्ट वॉच शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम को 23 मई को सोहरा के सैद सोपेन में मन्हा होटल में एक स्कूटी पर एक छोटा सूटकेस ले जाते हुए दिखाया गया था, इससे पहले कि वे उसे वहीं छोड़ दें। सोनम और राज कुशवाहा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड आरोपियों को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण थे। हत्या के बाद सभी आरोपी कथित तौर पर ट्रेन से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश लौट गए। राजा रघुवंशी के परिवार ने गहरा दुख व्यक्त किया और राजा के लिए न्याय की मांग की। राजा की मां उमा रघुवंशी ने कहा कि अगर सोनम दोषी पाई जाती है तो उसे मौत की सजा दी जानी चाहिए, उनके दर्द और विश्वासघात की गहराई पर जोर देते हुए। उन्होंने दोहराया कि उन्होंने सोनम को अपनी बेटी की तरह माना और अभी भी विश्वास नहीं कर सकती कि वह ऐसा कर सकती थी। सोनम को खोजने के लिए परिवार का प्रारंभिक अभियान उसे एक शिकार मानते हुए सच्चाई सामने आने के बाद उसकी सजा की मांग में बदल गया। सोनम के पिता देवी सिंह ने अपनी बेटी की संलिप्तता से इनकार करना जारी रखा, उसकी बेगुनाही पर जोर दिया और मेघालय पुलिस पर झूठ बोलने और कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, यह कहते हुए कि वे तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक संघीय जांच शुरू नहीं हो जाती और मेघालय पुलिस अधिकारी सलाखों के पीछे नहीं होंगे। उनका मानना था कि शादी सहमति से हुई थी और सोनम अपने पति को नहीं मार सकती थी। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने सोनम रघुवंशी सहित 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। सोनम, राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल उर्फ विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत सहित सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम को अदालत की कार्यवाही के लिए मेघालय वापस लाया जाना था। जांच जारी है। पुलिस पूरी परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया जाना था। राजा की मां सोनम के लिए मौत की सजा की मांग करती है यदि वह दोषी पाई जाती है। सोनम के पिता उसकी बेगुनाही पर जोर देते हैं और सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुलिस पर आरोप लगाते हैं। पुलिस के दावों और गिरफ्तारियों के बावजूद एक निश्चित कानूनी निष्कर्ष लंबित है और परस्पर विरोधी पारिवारिक बयानों के कारण सार्वजनिक राय विभाजित बनी हुई है। यह अपराध से परे स्थायी मानवीय नाटक को उजागर करता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि रिश्तों में विश्वासघात कितना गहरा हो सकता है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां देख सकें। अगली बार तक सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मैं हूं आपका सूत्रधार और यह है